नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा कैप्स में। ब्लड हमारा जो है आरबीसी 120 दिन की उसकी वैलिडिटी रहती है और अलग अलग सेल्स की अलग अलग वैलिडिटी होती है। बाद में एक निश्चित दिन के बाद में वो डेथ हो जाती है और नई ब्लड सेल्स आ जाती है। तो आज हम ये देखेंगे कि ब्लड सेल्स बनती कैसे है, कहाँ पे बनती है, क्या होता है, इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना, उसको डेवलप करना होता है। हमारे शरीर में कंटिन्यूसली ब्लड सेल्स बनती रहती है और जो ओल्ड ब्लड सेल्स है, जो डेथ हो गई है, उनको रिप्लेस करती रहती है। तो हमारे जन्म से पहले ही चलती रहती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है, उसके पेट में जो फीटस होता है, बच्चा होता है, तब से ही ये प्रोसेस चलती रहती है और ज़िंदगी भर चलेगी ये। दो अक्सरों से बना वर्ड से बना होता है। एक हिम होता है और एक पोइसिस होता है ना। हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब ब्लड होता है। हिम वर्ड कहीं पर भी आया तो वो ब्लड से रिलेटेड होता है। और पोइसिस मतलब डेवलप करना, कुछ बनाना। तो इन दोनों वर्ड को इकट्ठा करेंगे तो हेमेटोपोइसिस होगा, मतलब कि सेल्स को डेवलप करना, सेल को बनाना, प्रोसेस ऑफ सेल मेकिंग। इनको हेमोपोइसिस भी बोलते हैं, हेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। हेमेटोपोइसिस में एक हेल्दी पर्सन में करीब 10 बिलियन से 12 बिलियन तक की ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती रहती है। मतलब 10 की घात 12 से 10 की घात 14 बिलियन। ताकि जो भी पुरानी सेल्स है वो डेथ होके नई सेल उनको रिप्लेस कर देती है और ये कंटिन्यू ये चलता रहता है ताकि ब्लड सेल्स मेंटेन हो सके। नेक्स्ट हम देखें साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, मतलब अकॉर्डिंग टू एज हम देखेंगे तो हेमेटोपोइसिस किस एज में कितना क्या होता है, किस में होता है ना। फर्स्ट एज में अपन देखते हैं जब बेबी होती है, प्रेग्नेंट लेडी में, तो एम्ब्रो होती है, मतलब जो उसका भ्रूण होता है वो कहाँ पे उसको क्या 0 से 2 मंथ के का भ्रूण होता है, यॉर्क सैक में बनता है। और सेकंड में जब वो फीटस हो जाता है, 2 से 7 मंथ तक की बेबी हो जाती है, तो लीवर और स्प्लीन में बन चालू हो जाता है। और लेट फीटल पीरियड है जो 7 मंथ से बाद में, 7 मंथ से 9 मंथ तक, तो बोन मैरो में बनता है। और आफ्टर बर्थ, जब बर्थ हो जाता है तब से लेकर एडल्ट तक वो बोन मैरो में बनता है। और रिब्स वगैरह, पेल्विस होता है, इनमें कंटिन्यू बनता रहता है। इसको ये हेमेटोपोइसिस की साइट्स हो गई। सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड होता है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और थर्ड होता है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब जहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक बायो में दे दूंगा, आपने जाके देख लेना। आरबीसी हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस, बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, उसको एचएससी में बोलते हैं। उसमें ये प्रोसीजर होता है जिसको एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्ट होता है जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। और फाइनली जो रेटिकुलोसाइट्स होता है वो मैच्योर होके रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। ये स्टेजेस होती है। सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर वो कन्वर्ट होकर एरिथ्रोब्लास्ट होगा। एरिथ्रोब्लास्ट से फिर वो इमेच्योर आरबीसी बनेगा और उसके बाद में रेटिकुलोसाइट होगा। देन लास्ट में आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। देखते हैं ल्यूकोपोइसिस क्या होता है। ल्यूकोपोइसिस में हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल्स में 2 तरह की सेल्स होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट सेल्स
और एक ग्रेन्युलोसाइट सेल। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी 3 तरह के होते हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो ये ल्यूकोपोइसिस में सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है, जैसे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की अलग होगी और ग्रेन्युलोसाइट्स की अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स प्रोडक्शन क्या होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात की जाए तो जो हमारे स्टेम सेल होती है वो पूर्ववर्ती सेल में से कन्वर्ट होके मायोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। देन मायोब्लास्ट माइलोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद में बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस होती है। स्टेजेस में देखें तो मायोब्लास्ट, देन प्री माइलोसाइट्स, देन माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, बैंड सेल और मेजर ग्रेन्युलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन में देखते हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स लिम्फ टिश्यू होते हैं और जो बोन मैरो होती है उन पे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि लिम्फ टिश्यू हो गया या फिर थाइमस जैसी ग्लैंड्स हो गई। ये एचएससी होती है, उसमें लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट। उसके बाद में लिम्फोब्लास्ट से ये टी सेल और बी सेल में अलग अलग हो जाती है। टी सेल मतलब थ्रोम्बोसाइट सेल्स और बी सेल मतलब बोन मैरो सेल्स। इसकी स्टेजेस देखें तो लिम्फोब्लास्ट, देन पोलिम्फोसाइट्स, देन मेजर लिम्फोसाइट्स। लास्ट देखते हैं हमारा प्लेटलेट्स प्रोडक्शन मतलब थ्रोम्बोपोइसिस प्रोडक्शन हमारा बोन मैरो में होता है, जहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन होता है वहीं पे होता है। ये एचएससी मेजर होके उसके बाद में जो पूर्ववर्ती सेल होती है वहाँ से कन्वर्ट होके मेगा कार्योब्लास्ट बनाती है। देन आगे मेगा कार्योब्लास्ट मेगा कार्योसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेगा कार्योसाइट्स ब्रेक होके प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने पिछला वीडियो आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपको नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक बायो में सेंड कर दिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।